नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हिंदू धर्म में भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास माना जाता है। हर साल ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं। वहीं भाई भी राखी बांधने के बाद उपहार देते समय हमेशा बहन की रक्षा का वचन देता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 2 दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार सदैव हर वर्ष भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। भद्रा का साया होने के कारण इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधना कब उचित रहेगा, रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है और राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा और किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित राजेंद्र जोशी जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बार लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, लोग दुविधा में है कि आखिर 30 और 31 2 दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो रक्षाबंधन कब मनाएं, कब अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे, तो इसका समाधान चाहेंगे। देखिए, इस बार 30 तारीख को जो है चतुर्दशी 11 बजे तक रहेगी। 11 बजे के बाद जो है पूर्णिमा तिथि शुभारंभ होगी, जो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चलेगी, लेकिन उस समय भद्रा काल रहेगा। तो जो रक्षा का बंधन बांधने का मुहूर्त है रात को 9 बजे कह रहे हैं, लेकिन रात को सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती है। तो इसलिए 31 तारीख को जो है और रक्षाबंधन बांधना जो है सुबह 7:30 बजे तक शुभ है। तो 30 को रक्षाबंधन नहीं है, 31 तारीख को जो है सुबह सूर्योदय से लेकर 7:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ है। उस समय बहनें जो है अपने भाई के कलाई में राखे बांधे और एन बंधो बलिराजा दान बिंदो महाबलो ते नत्वा रक्षबन्नामी रक्षे माचल माचल विष्णु दास सचा रक्षम यक्ष रक्षाम करो। तुम्हें हमारी भाई की सब देवता लोग रक्षा करें और हमारा भाई जो है वह हर कला में निपुण हो और उस पर भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। और बहनें इसकी कामना के साथ जो है अपने भाई की हाथ पे 31 तारीख को सूर्य उदय से लेके जो शुभ मुहूर्त है वह 7:30 बजे तक का है। अगर बहनें देर से पहुंचती हैं तो सुबह पहले भगवान को चढ़ा दें राखी और फिर उसके बाद ले जाके दिन भर कभी भी बांधें, लेकिन 30 तारीख को राखी बांधने का कोई मुहूर्त नहीं। जी, तो इसकी शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हर त्योहार की शुरुआत पूजा अर्चना से होती है। रक्षाबंधन की पूजा कैसे करें, भगवान को राखी कैसे बांधें और क्या कुछ कामना करें, क्या कुछ विधान होना चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सुबह सूर्योदय के साथ ही जो है हमारा रक्षाबंधन का 31 तारीख को शुरू होगा। तो सूर्योदय के बाद जो है स्नान करने के बाद एक थाली में रोली, अक्षत, फूल, मिठाई, जो भी सामग्री आपके पास है उसमें भगवान के लिए राखी, अपने भाई की राखी रख के एक दिया जला के जो है पहले भगवान गणेश जी को राखी बांधे। उसके बाद जो है अन्य देवताओं को राखी बांधने के बाद भाई की राखी में जो है टीका चंदन कर दे। जो बहनें दूर जाना है, जिनको 7:30 बजे के बाद बांधनी है, जो घर पे ही भाई मौजूद हैं तो 7:30 बजे से पहले सुबह बांध लें। अगर जैसे बहनों को दूर जाना है तो भगवान के पास राखी रख के उस पर रोली अक्षत लगा के भाई की मंगल कामना करके कि भगवान मेरे भाई की जो है हर कामना पूर्ण हो और उसको दीर्घ आयु प्राप्त हो और सभी कामना उसके पूर्ण हो। तो बहनें इसी कामना के साथ जो है राखी को भगवान को अर्पण करें और उसके बाद जो है जाके भाई की कलाई में उस राखी को बांधे। जी, पंडित जी, जो बहनें होती हैं वो अपनी भाई की सलामती के लिए दुआ करती है और रक्षाबंधन का दिन तो इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करने से या फिर ऐसा कौन से मंत्र का जाप करने से भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी और उसके कारोबार में तरक्की होगी? सभी बहनों की यही कामना होती है कि हमारा भाई तरक्की करे। तो ऐसे क्या कोई उपाय है जिसको रक्षाबंधन के दिन करके अपने भाई की सलामती के साथ साथ उसके अच्छे कारोबार, उसके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करी जा सके? देखिए, रक्षाबंधन के दिन जो है जो मंत्र मैंने बोला, एन बंधो बलिराजा दान बिंदो महाबलो ते नत्वा रक्षबन्नामी रक्षे माचल माचल विष्णु दास सजा रक्षम यक्ष रक्षा करो। तुम्हें ये रक्षा बांधने का मंत्र है। भाई की कलाई पे बांधते समय जो है भगवान अपने इष्ट देव का ध्यान करें
अपने जिन देवताओं को आप मानते हैं उनका ध्यान करें और भाई की दीर्घ आयु के लिए बहनें प्रार्थना करें और हमारे भाई का कारोबार और परिवार में जो है नाम हो और जहाँ भी वो कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र हो उनमें उनकी तरक्की हो। इस कामना के साथ जो है भगवान को राखी छुआ के कामना करने के बाद जो भी बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं तो बहन की राखी से जो भाई की हमेशा रक्षा होती है और भाई की सब कामनाएं जो है बहनें जब राखी बांधती हैं तो पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से कामना करने के बाद जो है बहनें अपने भाई के हाथ में दाहिने हाथ में जो है राखी बांधती। जी पंडित जी, एक सवाल और भी रहता है लोगों के मन में। हालांकि आजकल बाजार में कई तरीके की राखियां आती हैं, लेकिन असल में कौन सी राखी भाइयों को बांधनी चाहिए, भगवान को बांधनी चाहिए? देखिए, जो सूत होता है, सूत कलावा जिसको कहते हैं, उसकी ही राखी बना के जो है उसमें सुपारी हो, हल्दी की गांठ हो, सरसों हो, दूब हो और एक सिक्का हो, उसको बांध के जो होती है असली राखी उसी को कहा जाता है। अब आजकल तो नाना प्रकार की कंपनियों ने राखी निकाल दी हैं कई प्रकार की, लेकिन जो असली राखी का विधान है वो हमारा कलावा है और उसमें जो है एक हल्दी और एक सिक्का और उसमें धूप, उसमें सरसों रख के जो है बांधने से जो है उसको पवित्र राखी माना जाता है। और अपने भाई की आप बांधिए, बाजार की राखी बांधिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो हम बता रहे हैं इस हिसाब से भी एक राखी बना के अपने भाई के दीर्घ आयु के लिए, उसकी रक्षा के लिए अवश्य बात है। जी, अगर बात करें पूजा की थाल की जिससे भाई की आरती उतारी जाती है, उसमें क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, उसमें रोली होना चाहिए, चंदन होना, पीला चंदन होना चाहिए, टीका होना, अक्षत होने चाहिए, फूल होने चाहिए और एक दिया होना चाहिए और मिष्ठान होने चाहिए। और उसके बाद जो है पहले भगवान को राखी बांधने के बाद जो है तत्पश्चात भाई को तिलक करें। भाई को तिलक करने के बाद उसकी मंगल कामना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा भाई दीर्घायु हो और इसको हर कार्य क्षेत्र में, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, इनको जो है हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिले और उसके हर कार्य जो है पूर्ण हो। और बहनें, क्योंकि बहन हमेशा यही चाहती है कि मेरा भाई सबसे अच्छा हो और सबसे आगे बढ़े और हमेशा जो है आगे बढ़ता रहे, तो यही कामना के साथ जब बहनें अपने भाई को तिलक करें और तिलक करने के बाद जो है रोली लगाएं, अक्षत लगाएं और उसके सिर में फूल रख के और उसके हाथों में जो है एक फूल दे के मुट्ठी बंद करा के जो है हाथ में, दाहिने हाथ में राखी बांधें और उसके बाद मिष्ठान खिला के जो है और इस प्रकार राखी बांधने से, जिसमें राखी बांधे उससे में भगवान की कामना करें कि भगवान मेरा भाई दीर्घायु हो और इसकी सब कामना पूर्ण हो। इस विधान से बांधने से जो है भाई की सब कामनाएं जो है पूर्ण हो। जी पंडित जी, जब राखी बांधी जाती है उसके बाद मिष्ठान खिलाया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है, तो उसमें क्या हो सकता है? किस तरह की मिठाई खिलाना ज्यादा शुभ होता है? क्या सफेद मिठाइयाँ खिलाई जा सकती हैं? नहीं, मिठाई का कोई कलर नहीं होता, मीठा होने से मतलब है। हम बतासा भी खिला सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं या मिठाई भी खिला सकते हैं, जो मीठी चीज हो आप उसको खिलाइए। क्योंकि मुंह मीठा करने से क्या होता है कि हमारा मुंह मीठा कराने का मतलब ये होता है कि जो हवा के हम कह रहे हैं अपने भाई से, तो भाई उस मिष्ठान के द्वारा जो है उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो। तो बहन इसीलिए मिष्ठान खिलाती है कि जिस तरह मैं मुंह मीठा कर रही हूँ, आजीवन इस तरह मुंह मीठा रहे और जो है इसकी सब कामनाएं हमेशा पूर्ण। जी, अगर इस बार के रक्षाबंधन का संयोग की बात करी जाए पंडित जी, ग्रह नक्षत्रों के चाल की बात करी जाए, तो इस बार क्या कुछ अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार अद्भुत संयोग यह है कि सूर्योदय के साथ ही हम रक्षा 31 तारीख को, 31 अगस्त को जो है रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होगा और जो शुभ मुहूर्त है वह 7:30 बजे तक का है। और ऐसा नहीं कि और बहनें 7:30 के बाद नहीं बांध सकती। अगर आपको जो है देर से पहुंचना है तो पहले अपने भाई की राखी को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। जिस समय घर से निकले भगवान के चरणों से उठा के जो है अपने भाई के घर जाके जो है उसको राखी बांधे और इससे कोई किसी प्रकार में कोई असमंजस नहीं होना चाहिए कि मुझे 7:30 बजे तक पहुंचना है, 7:30 तक का ही मुहूर्त है, ऐसा कुछ नहीं। भद्रा काल में और सूर्यास्त के बाद इन दो समयों में जो है राखी नहीं बांधी जाती है। तो इसलिए 30 तारीख का कोई मुहूर्त रक्षाबंधन के नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि 9 बजे के बाद मुहूर्त है, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का कोई भी रक्षा सूत्र हाथ में नहीं बांधा जाता है। तो इसलिए
अद्भुत संयोग जो है सूर्योदय है। सुबह प्रातः काल उठे, ब्रह्म काल में उठे, ब्रह्म काल में उठकर भाई बहन दोनों एक दूसरे के कामना करें कि हमारी बहन हर कामना पूर्ण हो, भाई बहन के लिए कामना करे और बहन जो है भाई के उत्तम भविष्य के लिए कामना करे और रक्षाबंधन का त्योहार मनाए। और इस प्रकार रक्षाबंधन करने से दोनों भाई बहनों का जो है मनोकामना पूर्ण होगी और दोनों जो है इस जीवन में तरक्की करेंगे। जी पंडित जी, हमारे सनातन धर्म में रंगों का, कपड़ों का काफी महत्व होता है, तो किस राशि के लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? क्या कोई ऐसा रंग है जिसका हमें परहेज करना चाहिए रक्षाबंधन के त्योहार पर? देखिए, राखी पहनते समय जो है काले, नीले इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए। चटक तरह रंग के जो है कपड़े होने चाहिए, जैसे लाल हो, पीले हो, सफेद भी अवॉइड करना चाहिए। और रंगीन वस्त्रों का धारण करके जो है, क्योंकि रंगीन वस्त्र धारण करने से जो है मन प्रसन्न होता है और जिस कार्य को हम करते हैं वो कार्य हमारा सफलता पूर्वक पूर्ण होता है। इसलिए बहन और भाइयों को चाहिए कि उस दिन जो है चटक रंग के कपड़े पहने, काला, नीला, सफेद इन तरह के कपड़ों से परहेज रखें और इस तरह की कामना के साथ जो भी अपनी बहनें भाई के हाथ में राखी बांधती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। जी पंडित जी, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि किसी भी त्योहार के दिन, खासतौर से रक्षाबंधन के दिन, कौन से काम करने से बचें जिससे हमारे भाई के ऊपर कोई दुविधा ना आए। तो क्या ऐसे कोई काम होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन हम वो काम ना करें ताकि हमारे भाई पर संकट ना आए? देखिए, रक्षाबंधन के दिन जो है किसी के साथ अहित न हो, इसका ध्यान देना है। किसी की वजह से हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे। अगर किसी के घर में किसी प्रकार की परेशानी है तो उस परेशानियों को दूर करें या ना कि उसको ज्यादा परेशान करें। और इस प्रकार अगर किसी के घर में किसी प्रकार की संपन्नता नहीं है तो अगर बहनें सक्षम हैं तो उनके घर भी जाएं और उनके पास अगर उनको भाई बना के राखी बांधें। और अब हमारे जो बॉर्डर पे भाई लोग लड़ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, उनके लिए भी हमने कामना करनी है कि जो भाई हमारे रक्षा पर सेना में हैं और हम बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए भी एक एक राखी जो है अब कोशिश ये होनी चाहिए कि बॉर्डर तक भेजे। इस प्रकार हम जब दूसरे भाइयों के प्रति उदारता दिखाते हैं तो अपने भाई का अपने आप भला होता है। इसलिए सबसे यही कामना है कि जितने भी भाई लोग जो हमारी सुरक्षा में हैं, चाहे वो गार्ड रूप में हो, चाहे आर्मी में हो, किसी रूप में भी हो, उनकी क्योंकि हमारी सुरक्षा में लगे हैं, हमारे घर में जो भी काम करने वाले हैं, तो उनको किसी प्रकार का उन पर अनुचित कार्य न करें। और इस प्रकार रक्षाबंधन जो है करने से बहनों के, भाइयों की सभी कामनाएं पूर्ण। जी पंडित जी, जब भी कोई त्योहार आता है तो लोकल फॉर वोकल बोला जाता है, साथ ही साथ ये कहा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग आप इस वक्त ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहा जाता है कि जाकर दुकानों से जो गरीब लोग हैं, जो त्योहारों के अवसर पर अपना व्यापार सजाते हैं, उनसे खरीदारी करनी चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इस समय हमारे देश की मोदी सरकार का भी यही नारा है कि वोकल फॉर वोकल, यानी जो गरीब भाई बहन हमारे यहाँ पे भी वो रहते हैं, अपनी चीजों को दुकानों में बेचते हैं। क्योंकि ऑनलाइन हम कर तो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन से हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, जो इस हस्तशिल्प में निपुण हैं, जिनके हस्तशिल्प जो है ऑनलाइन से भी अच्छी है, लेकिन हम उनसे न खरीद के ऑनलाइन मंगाते हैं या दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों से मंगाते हैं, उससे बचना चाहिए। देखिए, जब आप किसी गरीब से कोई भी त्योहार में, किसी भी त्योहार में, चाहे होली हो, दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, किसी भी त्योहार में खरीदते हैं तो उसके घर में उसी पैसे से जो है सब चीजें, उनका यहाँ भी त्योहार उसी पैसे से मनाया जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि लोकल वोकल का ही, जो भी हमारे गरीब भाई बहन दुकानदार हैं जो हैंडमेड राखी बनाते हैं, उनसे ही राखी खरीद के जो है अपने भाई के हाथों में बांटें। जी पंडित जी, हम चाहेंगे कि जिस तरह से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, कई लोग ऐसे भी हैं जो रक्षाबंधन के महत्व को जानते हैं, इसकी कहानी को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिससे अनजान है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसके महत्व और इसकी कहानी के बारे में भी जरूर बताएं। देखिए, इसकी कहानी जो है हमारे सनातन धर्म में, जब से हमारे सनातन धर्म का वो हुआ है, तो भाई और बहन के प्यार का जो त्योहार है वो रक्षाबंधन है। क्योंकि बहनें इस दिन जो है अपने भाई के दीर्घ आयु के लिए और अपने
भाई के उत्तम भविष्य के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई जो है सभी कार्यों में निपुण रहे और उसको किसी प्रकार की आजीवन परेशानी ना हो और हमेशा मेरा भाई जो है अव्वल रहे। और पढ़ने वाले बच्चे हैं छोटे, तो उनकी बहनें भी चाहती है कि क्लास में हमारा भाई सबसे प्रथम आए और जो बड़े भाई लोग हैं और जहाँ भी कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में निपुण हो और मेरे भाई जो है दीर्घ आयु हो और हमेशा हम भाई बहन जो है कई वर्षों तक जो है एक दूसरे का साथ निभाते रहें और एक दूसरे के हाथ में बहनें इसी तरह जो है भाई के हाथ में राखी बांधते रहे। तो ये हमारी कहानी है, ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है, तो हम सनातन धर्म में इसको ऐसे ही मनाते रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमें आज महत्वपूर्ण जानकारी दी पंडित राजेंद्र जोशी जी ने, जिन्होंने बताया इस रक्षाबंधन के महत्व के बारे में, साथ ही रक्षाबंधन के महत्व के साथ साथ शुभ मुहूर्त भी बताया कि आखिर कब और कैसे मनाया जा सकता है इस रक्षाबंधन के त्योहार को। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार सदैव हर वर्ष भद्रा रहित काल में मनाया जाता है और इस बार जो शुभ मुहूर्त है वो सूर्योदय से लेकर 7 बजे तक का है, जिस मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य, उनकी सुरक्षा की कामना कर सकती हैं और अपने भाइयों की कामना के साथ ही वो राखी भगवान को भी बांध सकती हैं, जिससे भगवान की कृपा उनके भाइयों पर भी बनी रहेगी। तो काफी महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है सनातन धर्म में, भाई बहन के प्रेम का ये प्रतीक होता है और भाई बहन के इस प्रेम को बनाए रखने के लिए ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जब बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं तो बहन को भाई इस राखी के बदले रक्षा का वचन देते हैं, साथ ही तोहफा भी देते हैं। तो ये प्रथा सदियों पुरानी है जो चली आ रही है और अब इसमें कई बदलाव हुए हैं, लेकिन एक बदलाव जो नहीं हुआ है वो हुआ है कि हम शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं। तो हमने ये उम्मीद करी कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सभी जानना चाहते हैं कि जो हमारे त्योहार है, सनातन धर्म के त्योहार है, उनका शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए और किस समय हम राखी बांधे, क्या कुछ करें क्या कुछ ना करें। उम्मीद करते हैं पंडित जी द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।